इतिहास में कई योद्धाओं के नाम प्रचलित है। उनमें से कई ऐसे भी थे जिन्हें मजबूरी में इस्लामिक आक्रांताओं की तरफ से लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी। कुछ मजबूरी में गए थे तो कुछ अपनों से बदला लेने के लिए। कुछ गद्दार भी थे जिन्होंने विदेशियों के साथ लड़ते हुए अपनों का खून बहाया। मेवाड़ के सख्ते सिंह ने अकबर के दरबार में हाजिरी लगाई, लेकिन जब उनका ज़मीर जागा तो उन्होंने अपने बड़े भाई प्रताप के प्राणों की रक्षा की। इसी तरह नागौर के अमर सिंह राठौड़ का नाम भी लोकप्रिय है, जिसे राजस्थान में आज भी याद किया जाता है। अमर सिंह ने मुगल बादशाह शाहजहां के भरे दरबार में ऐसा कारनामा किया था कि ये खबर पूरे देश में पहुंची और उनके साहस को देखकर इस्लामिक आक्रांता थर्रा उठे। इस घटना के बारे में विस्तार से बताने से पहले अमर सिंह के बारे में बताना जरूरी है। वो राठौड़ राजवंश के राजा गज सिंह प्रथम के पुत्र थे। गज सिंह को दलथम्बन भी कहा जाता है। ये उपाधि उन्हें तत्कालीन मुगल बादशाह जहांगीर ने दी थी। हालांकि गज सिंह की मृत्यु के बाद अमर सिंह बड़ा पुत्र होने के बावजूद मारवाड़ के सिंहासन पर नहीं बैठ पाए। सत्ता उनके छोटे भाई जसवंत के हाथ में गई। अमर सिंह उन लोगों की नज़र में काफ़ी उद्दंड थे। अमर सिंह को मारवाड़ से निकाल दिया गया और वे मुगलों के पास गए। शाहजहां ने उन्हें नागौर की जागीर दी, लेकिन अमर सिंह स्वतंत्र विचारों वाले और स्वाभिमानी किस्म के व्यक्ति थे। मारवाड़ में भले ही वे राजा नहीं बन पाए, लेकिन वो राजा से भी ज़्यादा लोकप्रिय थे। दक्षिण में उनके पिता ने जितने भी युद्ध लड़े, उसमें अमर सिंह ने अदम्य साहस और पराक्रम दिखाया था। फिर भी बाहर निकाले जाने पर उन्होंने आगरा के मुगल दरबार में शरण ली। उनके साथ राठौड़ राजवंश के कई अन्य लोग भी आगरा आए। अमर सिंह की बहादुरी से प्रभावित होकर शाहजहां ने उन्हें 3000 घोड़ों वाली सेना का कमांडर बनाया। उन्हें मनसब और राव के टाइटल से नवाजा गया। नागौर एक स्वतंत्र जागीर था जिसे शाहजहां की गद्दी से चलाया जाता था। अमर सिंह का बढ़ता कद कई दरबारियों को रास नहीं आया और उनसे जलने लगे। शाहजहां के दरबार के अन्य दरबारी उन्हें ठिकाना लगाने का उपाय तलाशने लगे। एक बार वे शिकार पर गए और 2 सप्ताह तक नहीं लौटे। अमर सिंह इस दौरान शाहजहां के दरबार से भी गैर हाजिर रहे। अब यहाँ एक दूसरे किरदार की एंट्री होती है जिसका नाम है सलावत खान। सलावत खान शाहजहां का कोषाधिकारी था। एक तरह से पूरे खजाने का इंचार्ज वही था। जब अमर सिंह वापस आए तो सलावत खान पर हुक्म चलाने लगा। उसने दादागिरी दिखाते हुए पूछा कि वो इतने दिनों तक कहाँ थे और दरबार में अनुपस्थित क्यों रहे। अमर सिंह को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने कहा कि वो सीधे बादशाह को जवाब देंगे, लेकिन सलावत खान उनसे जुर्माना वसूलने की बात करने लगे। अमर सिंह ने अपनी तलवार और म्यान दिखाते हुए कहा कि उनके पास यही एक धन है और अगर चाहिए तो सलावत खान आकर ले जाए। ये सब हो रहा था तब पूरा दरबार भरा हुआ था। शाहजहां खुद गद्दी पर बैठा हुआ था। सलावत खान ने अमर सिंह को गंवार बताया और पूछा कि वो बादशाह के सामने अपनी आवाज़ ऊंची कैसे कर सकता है। इसके बाद अमर सिंह ने जो किया वो इतिहास में दर्ज हो गया। गालियां न सिर्फ उन्हें बल्कि हिंदुत्व को भी दी गई थी। उनके धर्म को लेकर ऊंची बातें कही गई थी। अमर सिंह ने तुरंत अपने म्यान में से तलवार निकाली और अगले ही क्षण उनकी तलवार सलावत खान के दिल को छेद कर पार निकल गई। पूरे दरबार में हाहाकार मच गया। कुछ लोग वहां से उठकर भागने लगे तो कुछ लोग सन्न रह गए। खुद शाहजहां गद्दी से उठकर अपने कक्ष में भाग खड़ा हुआ। मुगल सिपाहियों ने उसके बाद अमर सिंह को बंदी बनाने के लिए उन्हें घेर लिया। उसे एक पल के लिए ऐसा लगा कि अमर सिंह उस पर ही झपट रहे हैं, इसलिए वो वहां से नंगे पांव भाग खड़ा हुआ। अमर सिंह वहां से भाग निकले। आगरा किले के दरवाजे को बंद कर दिया गया, लेकिन बहादुर अमर सिंह घोड़ा सहित दीवार फांद कर वहां से निकल लिए। लेकिन मुगलों ने अमर सिंह जैसे वीर योद्धा के मृत शरीर के साथ जो किया उसके लिए इतिहास उन्हें शायद ही माफ कर पाए। अमर सिंह के मृत शरीर को नदी में फेंक दिया गया, उस जगह पर जहाँ पर भिखारियों की लाशें पड़ी रहती थी। अमर सिंह के शरीर को चील कौवों के खाने के लिए छोड़ दिया गया। अमर सिंह की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को सती होना पड़ा। अमर सिंह की पत्नी ने पहले खुद तलवार निकालकर पति का मृत शरीर लाने की ठानी थी, लेकिन भतीजे राम सिंह के आग्रह पर उन्होंने उसे वहां जाने दिया। उस वक्त राम सिंह की उम्र मात्र 15 वर्ष थी। राम सिंह ने भी अपने चाचा की तरफ बहादुरी का परिचय दिया और अमर सिंह का मृत शरीर लेकर आए। मुगल सैनिकों ने रोका, लेकिन वो नहीं रुके। हजारों मुगल सिपाहियों के बीच से अपने चाचा के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार के लिए वापस लेकर आए। इतिहास में ऐसे योद्धा शायद कहीं गुम हो गए हैं। रह गया है तो शाहजहां और उसका ताजमहल, वही ताजमहल जिसने अपने अंतिम दिनों में वही किले में नजरबंद होकर देखा करता था। वही नागौर और मारवाड़ में आज भी अमर सिंह और राम सिंह के किस्से सुनाए जाते हैं। आज भी अमर सिंह का दरवाजा उस वीरता की गाथा कहता है।
तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको ये जानकारी कैसी लगी।